मन हृदय विचारा भानिस चर संहार। मैं अकेल कपि भालु बहो माया करऊं अपार। लखन श्री रामचंद्र की जय। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और बानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अपार माया करूँ। श्री राम। देवन प्रभु ही पया दय देखा उपजा और यति क्षोभ विशेखा। सुरपति ने रथ तुरत पठावा और हर्ष सहित मातली लय आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया, मातल हर्ष के साथ उसे ले आया। श्री राम। तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा हरस चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी अजर अमर मन समगतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले घोड़े जुते थे। रथारूथ रघुनाथ ही देखी धाय कपि बल पाए विशेखी। सही न जाय कपहि के मारी तब रामन माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर बानर विशेष बल पाकर दौड़े। बानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुबीरहि बाँची लक्ष्मण। सो माया रघुबीरहि बाँची लक्ष्मण। कपहि सुमानी साची देखी कपहि निशाचर अनी। अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब बानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। रघुबानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहु राम छवि बहु राम लक्ष्मण देखे मरकट बालु मन अति अपडरे। जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जहि सुतहि चित वहीं खरे। निज सेन चकित बिलो के हंसी सर चाप सज कौशल धनी। माया हरि हर निमस महु हरसी सकल मरकट अनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर बानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि दुखों की हरने वाले श्री राम ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। बानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। बहुरे राम सब तन चिताई बोले बचन गंभीर। द्वंद्व युद्ध देखहु सकल श्रमत भये अति वीर। लखन श्री रामचंद्र की जय। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरो तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा द्वंद्व युद्ध देखो। अस कह रथ रघुनाथ चलावा विप्र चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध और छावा गरजत तरजत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चढ़ाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीत हूँ जे भट संजोग माही सुनु तापस मैं तिन्ह सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना लोक अप जाके बंदी खाना। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ।
मेरा मेरा नाम रावण है, मेरा यह सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। श्री राम। खरे दूषण विराध तुम मारा, बंधो व्याध एव बाली बिचारा। निश्चर निकर सुभट संघार हो, कुंभकर्ण घन नाद ही मार हो। तुमने खरदूषण और विराध को मारा, बेचारे बालिका व्याध की तरह वध किया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाद को भी मारा। आज बयरु सब लेहु निबाही, जोरन भूप भाज नहीं जाही। आज करऊँ खल काले हवाले, ऊपर हो कठिन रावण की पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग ना गए तो आज मैं सारा बैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। श्री राम। सुनि दुर बचन काल बस जाना, वे हस बचन कहे कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, जल पसी जन दिखाव मनुसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने हंसकर यह वचन कहा। तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद ना करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। श्री राम। जनि जल्पता कर सो जस नासहि, नीत सुनहि करहि क्षमा। संसार मह पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल केवल लागहि। एक कहाहि कहाहि करहि अपर, एक करहि कहत न बागहि। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश ना करो, क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, आम और कटहल के समान। एक फूल देते हैं, एक फूल और फल दोनों देते हैं। एक में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार एक कहते हैं, दूसरे कहते हैं, करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं, पर वाणी से कहते नहीं। राम बचन सुन behसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।